राजनाथ सिंह ने संविधान पर भाषण देते हुए धर्म का जिक्र किया, महाभारत का जिक्र किया, ऋग्वेद का जिक्र किया, धर्म का अर्थ कर्तव्य बताया। तो एक सिंपल सा सवाल है कि क्या राजनाथ सिंह की सरकार ने पिछले 10 सालों में संसद को कभी भी संवैधानिक धर्म के मुताबिक चलाया है? राजनाथ सिंह ने कई नेताओं के नाम के साथ वीर सावरकर का नाम लेते हुए कहा कि उनके विचारों से संविधान बना है, जबकि हकीकत यह है कि संविधान के किसी भी प्रावधान और किसी भी अनुच्छेद का दूर दूर तक अर्थ हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व से नहीं लगाया जा सकता है। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में अंबेडकर का नाम एक बार नहीं कई बार लिया, जबकि अंबेडकर ने यह बात कही थी कि जब तक सामाजिक और आर्थिक असमानता दूर नहीं की जाती तब तक संविधान की किताब धरी की धरी रह जाएगी। तो राजनाथ सिंह बताएं कि उनकी पार्टी अडानी पर बात करने से भागती क्यों है? राजनाथ सिंह की पार्टी का बुनियादी विचार कॉरपोरेट बहुसंख्यकवादी हिंदुत्व का है और संविधान का बुनियादी विचार सबके लिए गरिमापूर्ण जीवन, हर धर्म का सम्मान और किसी भी तरह के बहुसंख्यकवादी विचार को खारिज करने की बात करता है। राजनाथ सिंह के तंज का जवाब यही है कि भारत का हर नागरिक संविधान की कॉपी अपने जेब में रखे और संविधान को अपने जीवन में उतारे। नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर लोकसभा में बहस चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में यह बताया कि संविधान के साथ जितनी भी बेईमानियां की गई हैं वह विपक्षी पार्टियों ने की है और विपक्ष की तरफ से इसका जवाब देते हुए कहा गया कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लोकतंत्र के साथ जितना खिलवाड़ हुआ है वह कभी नहीं हुआ। संविधान खतरे में है, संविधान को बचाना है। जबकि पिछले 75 साल की हकीकत यह है, किसी भी समकालीन इतिहास की किताब या अखबार की कतरन आप उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि इस देश की हर प्रमुख पार्टी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि प्रियंका गांधी की पार्टी कांग्रेस, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, राजनाथ सिंह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने अतीत में ऐसे कई काम किए हैं जो संविधान के मुताबिक नहीं हैं। इन सभी पार्टियों के भीतर ऐसी कई गहरी खामियां हैं जो संविधान के मूल्यों के खिलाफ जाती हैं। इन सब ने जन कल्याण से ज्यादा अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को तवज्जो दिया है, जनता को हाँकने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में साल 2014 से लेकर के अब तक सरकार चल रही है, मगर साल 2014 से लेकर अब तक उनके केवल संसद की सभा को ही देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि जनता की नेतृत्व करने लायक पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को संविधान से काटकर, विपक्ष को कुचलकर और मीडिया के प्रोपेगेंडे के जरिए वह जनता को हाँक करके सत्ता तक पहुंचने वाली पार्टी साफ तौर पर दिखाई देती है। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में ऋग्वेद का जिक्र किया, ऋग्वेद का जिक्र करते हुए धर्म का अर्थ बताया, धर्म का मतलब भी कर्तव्य बताया, अच्छी बात है। राजनाथ सिंह ने महाभारत का भी जिक्र किया, चलिए अच्छी बात है। तो महाभारत में एक श्लोक है जिसे राजनाथ सिंह को थोड़ा गौर से पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, जिसका अर्थ यह निकलता है कि वह सभा नहीं जहां वृद्ध ना हो, वे वृद्ध नहीं जो धर्म की बात ना करे, और वह धर्म नहीं जिसके भीतर सत्य न निवास करता हो, और वह सत्य नहीं जो छल से युक्त हो। तो राजनाथ सिंह से यही सवाल बनता है कि साल 2014 के बाद राजनाथ सिंह की सरकार ने संसद की सभा को कैसे चलाया है? क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़ जैसे वृद्धों की अगुवाई में चल रही साल 2014 के बाद से लेकर अब तक की संसद की सभा संवैधानिक धर्म के मुताबिक चल रही है? क्या नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार की तरफ से ऐसा संसद में बोलते हुए किसी भी नेता ने एक भी ऐसा भाषण दिया है जिसमें संविधान निवास करता हो, छल रहित सत्य निवास करता हो? आप खोज कर निकाल लीजिए, आपको एक भी ऐसा भाषण नहीं मिलेगा। राजनाथ सिंह ने संविधान पर बोलते हुए जो बातें कही हैं, उन सारी बातों को अगर उन्हीं की पार्टी पर लागू कर दिया जाए तो उनकी पार्टी उन सभी मापदंडों को पार नहीं कर पाएगी। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कई नेताओं के साथ वीर सावरकर का नाम लेते हुए कहा कि संविधान इन्हीं के विचारों पर तो बना है। बताइए, वीर सावरकर की विचारधारा हिंदुत्व की थी। क्या संविधान के किसी भी प्रावधान से हिंदुत्व जैसा कोई निष्कर्ष दूर दूर तक निकलता है? हिंदू राष्ट्र बनाने जैसा कोई निष्कर्ष दूर दूर तक निकलता है? राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा कि संविधान कहता है कि सारी संस्थाओं को संवैधानिक दायरे में काम करना चाहिए।
हमारी सरकार में ऐसा हुआ है, जबकि हकीकत क्या है कि उनके सरकार के अगुवा ही संवैधानिक दायराओं को तोड़ते हैं। साल 2014 से लेकर के अब तक नरेंद्र मोदी के सारे हरकतों को आप देख लीजिए, उनके कदमों को देख लीजिए तो आपको पता चलेगा। साल 2014 से लेकर अब तक संस्थाओं ने संविधान की अनगिनत बार धज्जियां उड़ाई हैं। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कई बार अंबेडकर का नाम लिया, मगर अंबेडकर ने कहा था कि भारत में मौजूद राजनीतिक समानता का कोई अर्थ तब तक नहीं निकलेगा अगर आर्थिक और सामाजिक असमानता खत्म नहीं किया जा रहा। संविधान की किताब धरी की धरी रह जाएगी। तो बताइए, राजनाथ सिंह की सरकार ने आर्थिक असमानता को खत्म करने के लिए क्या किया? देश की प्रति व्यक्ति आमदनी 15,000 रुपये महीने के आसपास झूल रही है। अडानी का मुद्दा आर्थिक असमानता का सबसे गहरा मुद्दा है, मगर उस पर चर्चा ही नहीं होने दी जा रही है। हिंदू मुस्लिम समरसता की बजाय समाज में हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करके घोल करके सत्ता तक पहुंचने की यात्रा भाजपा बार बार कर रही है। नरेंद्र मोदी जैसा नेता जो प्रधानमंत्री है, वह कैसी बातें करता है, यह भी आप देख लेंगे उठा करके तो दिखेगा कि वो कितनी संवैधानिक धर्म को मानते हैं। तो बताइए कि क्या इन्हें अंबेडकर के संविधान की तनिक भी चिंता है? संविधान के लागू होने से लेकर अब तक 75 साल में संविधान के बुनियादी मूल्यों के खिलाफ भाजपा से पहले आई कई सरकारों ने कदम उठाया है, बिल्कुल गलत किया है, इसीलिए तो वह हार गई। मगर साल 2014 के बाद तो हर दिन ऐसे उदाहरण दिखते हैं जो यह बताते हैं कि भाजपा के दौर में संविधान पर लगातार हमले हो रहे हैं। संविधान के सबसे गहरे मूल्य स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात करते हैं। जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर के साल 2014 तक बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं, टूटते फूटते गिरते निखरते किसी भी तरह से भारत का लोकतंत्र संविधान की रास्ते पर चल रहा था। मगर साल 2014 के बाद भारत का लोकतंत्र जिस रास्ते पर चल रहा है वह रास्ता ही संविधान का नहीं है। वह नफरत पैदा करने वाला रास्ता है, राष्ट्र को बर्बाद कर देने वाला रास्ता है। ऐसा रास्ता है जो यह चाहता है कि कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम किया जाए, जनहित के लिए नहीं काम किया जाए, उनके फायदे के लिए काम किया जाए। इस धारा पर हमारा राष्ट्र निकल रहा है, तो क्या इसे संविधान के तहत चलना कहा जाएगा? अब जब संसद में संविधान लागू होने के 75 साल बीतने पर पक्ष और विपक्ष की पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा करके संविधान पर बात कर रही है, तो चलिए हम वाकई में यह समझते हैं कि संविधान की कॉपी हर पॉकेट में रखना और उसे अपने जीवन में उतार लेने की जरूरत क्यों है। तो देखिए, सरकार अपनी असीमित ताकत का इस्तेमाल अपनी मनमर्जी से ना करे। बहुत ज़्यादा उसको ताकत मिल जाती है क्योंकि जनता उसी को चुनती है। वही एक ऐसा समूह है जो जनता को नियंत्रित करने के लिए, उस पर राज करने के लिए चुना जाता है, उसको शासित प्रशासित करने के लिए चुना जाता है, तो उसके पास ताकत बहुत ज़्यादा होती है। वह अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल ना करे, गलत मकसद से इसका इस्तेमाल ना करे, बल्कि जनता के कल्याण को देखते हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। इसीलिए संविधान की जरूरत पैदा होती है, इसीलिए संविधान का निर्माण हुआ है, इसीलिए संविधान बना है। मतलब संविधान ऐसे प्रावधानों का दस्तावेज है जो सरकार को निरंकुश बनने से रोकता है, जो सरकार को तानाशाह बनने से रोकता है, जो सरकार को ऐसा काम करने से रोकता है जिनका मकसद जन कल्याण ना हो। ठीक इसी तरह से संविधान ऐसे प्रावधानों का दस्तावेज है जिससे नागरिकों की बुनियादी अधिकारों को सुरक्षा मिलती है, नागरिकों को वह माहौल देने का वादा किया जाता है ताकि वह गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, नागरिकों को वह शक्तियां दी जाती हैं जिनका अंतिम मकसद जन कल्याण ही हो। अब इस बात को थोड़ा आप खोल कर समझिए। सरकार के समूह को जनता चुनती है, मगर हकीकत में कहें तो सरकार के समूह को जनता नहीं बल्कि जनता का बहुमत चुनता है। मतलब जिधर सबसे अधिक वोट मिलता है वह चुन ले जाते हैं। इसका मतलब तो यह साफ तौर पर बनता है कि सरकार में बहुमत का आवेग हो। इसके साथ यह भी समझिए कि जनता खुद इतनी तंगहाली में हो कि उसके पास सही निर्णय करने की क्षमता ही ना हो। किस तरह के लोगों के समूह को चुना जाए जो जन कल्याण के लिए सबसे प्रभावी हो सकते हैं, इस प्रश्न के जवाब में जिस तरह का भारतीय जटिल समाज है, जिस तरह की सूचना चाहिए, समझदारी चाहिए, वह हो ही ना जनता के पास, ताकि वह समझ ही ना पाए कि किसको चुनना हो। कहने का मतलब यह है कि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से ऐसे लोगों का समूह चुना जा सकता है जो जन कल्याण को तवज्जो भी ना देता हो। यह भी संभव है कि लोग जाकर के जन कल्याण के बजाय अपना ही खजाना भरने लगे। तो इसीलिए संविधान बना है कि वो ऐसा ना करे, जन कल्याण पर तवज्जो दे। अम्बेडकर ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब तक भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानता है
तब तक केवल राजनीतिक समानता दे देने भर से लोकतंत्र हासिल नहीं किया जा सकता। मतलब जब तक बहुत ज्यादा गरीबी है, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव है, पुरुष और स्त्री के आधार पर भेदभाव है, इस तरह के कई भेदभाव है, तब तक केवल आप एक वोट दे देंगे, उससे वैसा सरकार आप नहीं चुन सकते हैं जो वाकई संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हो। वैसी राजसत्ता नहीं बन सकती है जिसका मकसद जन कल्याण हो। यानी बहुत जरूरी है कि नियमों का एक ऐसा पुलिंदा हो जो राजनीति, समाज, व्यक्ति, राज्य या ताकत की किसी भी तरह की बिंदु को, किसी भी तरह की सत्ता को नियंत्रित करने की क्षमता रखता हो। मतलब नियमों की एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो सबसे ऊपर हो। नियमों की एक ऐसी किताब होनी चाहिए जिससे ऊपर कोई किताब नहीं हो, जो सबके दायरे को तय करती हो। यही काम संविधान करता है। मतलब भारत के समाज में हिंदुओं का बहुमत है तो हो सकता है कि राज्य पर हिंदुओं का मत हावी हो जाए। भारत के समाज में अमीरों का दबदबा रहता है तो हो सकता है कि सरकार में पूंजीवादी नीतियां हावी हो जाएं। भारत के समाज के भीतर ब्राह्मणवादी ढांचा है, जातिवादी ढांचा है तो हो सकता है कि सरकार में भी ऐसा ढांचा बन जाए। समाज की ऐसी प्रकृति होती है कि जिसके पास ताकत होता है वह कमजोरों का शोषण करने लगता है। तो हो सकता है कि ताकतवर लोग ही सरकार में बैठ जाएं। तो इन सारी परेशानियों से छुटकारा देने के लिए संविधान है। इन सारी परेशानियों का हल संविधान है। इसीलिए भारत के संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान है। धर्म में हस्तक्षेप तभी किया जाएगा जब वह जन कल्याण के विरोध में खड़े होंगे। भारत के संविधान में समाजवाद की आत्मा मौजूद है, जो अमीरी और गरीबी जैसे ढांचे नहीं होंगे, बल्कि सबको गरिमापूर्ण जीवन मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी, ऐसा वादा किया जाता है। भारत के संविधान में जातिगत भेदभाव से मुक्ति के शानदार प्रावधान मौजूद हैं, जिसमें सबके लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात की गई है। भारत के संविधान से ऐसी ताकत निकलती है जो बताती है कि भले ही राजसत्ता बहुमत से बनी हुई हो, बहुमत को हाँक कर बनी हुई हो, जनता को हाँक कर बनी हुई हो, मगर फिर भी संविधान की सर्वोच्चता होने के चलते बहुमत की बनी हुई सरकार को व्यक्ति के अधिकार तक को कुचलने का अधिकार नहीं है, अल्पसंख्यकों के अधिकार को कुचलने तक का अधिकार नहीं है, और ऐसा कुछ भी करने का अधिकार नहीं है जो संविधान के विरोध में हो। संविधान का निचोड़ कहता है कि अगर भारत की राजनीति, भारत की संसद आवारा होगी तो भारत की प्रशासनिक संस्थाएं बचा लेंगी। मतलब जब भारतीय चुनावी राजनीति में चुनाव जीतने के लिए बम्पर पैसा खर्च होने लगे, भ्रष्टाचारी और कई तरह के गलत हथकंडा में शामिल लोग चुनावी प्रतिस्पर्धा में बाजी मारने लगे, चुनावी भाषणों में झूठ और नफरत की भाषा बोली जाने लगे, तो डीएम, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग जैसी प्रशासनिक संस्थाएं इस तरह के भ्रष्टाचार की हरकतों को चुनावी राजनीति में आने नहीं देंगी, उसे बाहर कर देंगी। ऐसा संविधान में दर्ज प्रावधान बताते हैं। अगर प्रशासनिक संस्थाओं को पार करके भी भ्रष्ट चीजें आगे बढ़ जाती हैं तो न्यायालय इसे रोक देगा। न्यायालय को भी अगर भ्रष्ट चीजें पार कर जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी शक्तियां दी गई हैं कि वह न्याय करेगा। जब न्याय होगा तो जितनी भी अनर्गल चीजें हैं वह बाहर हो जाएंगी। डगमगाता हुआ देश सही रास्ते पर चला आएगा। मगर हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सर्वोच्च संस्था है, उसने वह रास्ता ही छोड़ दिया है जो संविधान के रास्ते से बनने वाला रास्ता है, जिस पे होकर के सब न्याय, समानता, स्वतंत्रता हासिल करेंगे। आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उन सारी बातों को देख लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या वो संविधान के मुताबिक कही गई बातें हैं? संविधान के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट चलता तो एक भी हत्या नहीं होती जो मंदिर मस्जिद के नाम पर हो रहा है। सांप्रदायिकता की एक भी कार्रवाई जो होती उसके खिलाफ कठोर निर्णय लिया जाता, कठोर कार्रवाई की जाती, मगर कुछ नहीं हो रहा है। यही वह बात है जो बताता है कि जो हमारा देश है, जो टूटता फूटता ही सही कम से कम संविधान के रास्ते पर तो चल रहा था, उसको संविधान से हटा दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिसके पास सबसे अधिक पावर था वह खुद इस तरह के फैसले नहीं ले रही है जो संविधान के मुताबिक हो। राजनाथ सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग संविधान की कॉपी जेब में लेकर घूम रहे हैं। तो उनके तंज का जवाब यही हो सकता है कि संविधान की कॉपी जेब में रखना है और उस संविधान को अपने जीवन में उतार लेना है।
अगर हम चाहते हैं कि हम सबका जीवन स्वतंत्रता, समानता और न्याय का हकदार हो और हम सब गरिमापूर्ण जीवन जिएं, तो यह तभी हासिल होगा जब हम संविधान को जिएंगे, संविधान की कॉपी लेकर चलेंगे। और जब भी कोई मीडिया वाला या जब भी कोई सरकार का नेता या जब भी कोई व्यक्ति ये कहेगा कि अरे भाई वो तो चुनाव पर चुनाव जीत रहे हैं, तो उनको क्या, उनको जो करना है वो करने दीजिए। तो आप दिखाइए संविधान को कि देश संविधान के मुताबिक चलेगा। कोई भी जो चुनाव पर चुनाव जीत कर आता है, लगातार चुनाव जीत रहा है, उसको इतनी आजादी नहीं है कि वह संविधान को खारिज करने लगे। संविधान के प्रावधान दिखाइए, मौलिक अधिकार दिखाइए, राज्य की शक्ति दिखाइए, व्यक्ति का अधिकार दिखाइए, भारत की धर्मनिरपेक्षता बताइए, भारत का समाजवाद बताइए, आर्थिक न्याय बताइए। उसको बताइए कि देश इस मुताबिक चलना चाहिए। आप जो कर रहे हैं देश के साथ, वह देश चलाना नहीं है, संविधान को बर्बाद करना है। संविधान के प्रावधानों से ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता जो यह बताता हो कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकलता जो यह बताता हो कि केवल एक अडानी और अंबानी इस देश में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए आपको अपनी जेब में संविधान रखना है।